ड्रामा है इश्क जुनून की आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऐमन को अली नवाज ने अरेस्ट करवाया था, फिर राहिम उसे रिहा करवाने के लिए थाने पहुंच जाता है और ऐमन को बोलता है कि क्या महसूस हो रहा है बेकसूर होते हुए भी जेल में बंद होना। मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि बेकसूर जेल में कैसा होता है। इस दुख और बेबसी से मैं गुजरा हूँ। फिर राहिम ऐमन को बेल करवा यानी ऐमन की बेल करवाता है और उसे घर ले आता है। जब घर आते हुए हैं तो मोहल्ले वाले ऐमन के घर के सामने जमा होते हैं और बहुत घटिया बातें कर रहे होते हैं। ऐमन और उसका वालिद जब घर में दाखिल होते हैं तो ऐमन का बहनोई गुस्से में पागल होता है और घर वालों से झगड़ा कर रहा होता है। ऐमन की वजह से हमारी यानी कि इतनी बदनामी हो गई है कि हम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। कौन करेगा इस लड़की से शादी, यानी कि ऐमन की बात कर रहा होता है। ऐमन का बाप ये सब बातें सुन लेता है और बोलता है कि मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी और इस ज़माने की बातें, अब मैं मज़ीद किसी की नहीं सुनना चाहता। अगर मेरे जिस्म में ताकत होती तो मैं तुम्हें किसी और तरीके से जवाब देता। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं अपनी बेटी के यानी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। मुझे पता है कि मेरी बेटी मासूम है। तो ऐमन का बहनोई जवाब देता है कि ठीक है, दोनों बेटियों को अपने पास बिठाएं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता मज़ीद। वहाँ राहिम भी मौजूद होता है। वो बोलता है कि कैसे शख्स हो तुम और ऐमन के खिलाफ कैसी बातें कर रहे हो। तो वो जवाब देता है कि तुम क्या गलत यानी सही तो बोलता है कि मैं बिल्कुल ही सही कह रहा हूँ। कौन करेगा इसे कबूल, जो एक रात हवालात में रही हो और पूरे ज़माने में बदनाम हुई हो। क्या तुम इससे करोगे शादी, क्या तुम इसे कबूल करोगे। तो राहिम खामोश होकर ऐमन को देखने लग जाता है। ऐमन सहमी हुई होती है और रो रही होती है। तो राहिम बोलता है अगर आप लोगों की इज़्ज़त इसी तरह बचती है तो मुझे यानी कि तुम्हारी इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए तो मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, मैं तैयार हूँ ऐमन से शादी करने के लिए। फिर ऐमन रोते हुए कमरे में भाग कर जाती है और वहाँ पर खूब रोने लग जाती है और वो अपनी बेबसी पर रोने लग जाती है, क्योंकि उसे यकीन था कि जो है ना उसके साथ राहिम ने ही ज़्यादती की थी। दूसरे दिन यानी कि ऐमन राहिम से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। ऐमन राहिम से बोलती है कि तुम्हारी ये ना पूरी ज़िंदगी झूठ है, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा वजूद सब कुछ झूठ है। फिर राहिम उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई गुनाह नहीं है। ऐमन वहाँ से चली जाती है। ऐमन को जाते हुए अली नवाज देख लेता है। वो राहिम से पूछता है ये लड़की यहाँ क्यों आई थी। तो राहिम बोलता है कि मैं ऐमन से शादी कर रहा हूँ। तो अली नवाज बोलता है कि खबरदार, अगर तुमने इस घटिया लड़की से शादी की तो राहिम जवाब देता है कि आपका एक ही बेटा है और वो मैं नहीं हूँ, यानी कि वो राहिम नहीं है। और राहिम वहाँ से चला जाता है। राहिम फिर ऐमन के घर दोबारा पहुँच जाता है और ऐमन के वालिद को बोलता है कि मैं ऐमन से शादी करना चाहता हूँ। तो ऐमन का वालिद बोलता है मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लड़के से नहीं करवाऊंगा। तो राहिम बोलता है मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐमन का वालिद जवाब देता है तुम अब कुछ भी कहो, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐमन और राहिम की शादी होगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं।